हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए हम आज की वीडियो में जो देखेंगे वह होगा क्लास 9th स्टार्ट करने वाले हैं, जो भारती भवन बुक से होगा। अध्याय फर्स्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि अध्याय फर्स्ट में क्या क्या दिया है और क्या क्या पढ़ना है। तो उस अध्याय फर्स्ट आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति है क्या? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो जितना भी संख्या है वह संख्या पद्धति से जुड़ी बातें हैं। तो आइए पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो इसको संख्या पद्धति को दो पार्टों में बांटा गया, जो सफिशिएंट और अनसफिशिएंट। मतलब जो दुनिया का कोई भी संख्या हो वह केवल एक जीरो से लेकर के 10 तक, 0 से 10 यानी 9 तक, 0 से 9 तक में ही पूरा संख्या बना होता है। 0 से 9 तक के अंक से ही दुनिया का कोई भी बड़ा संख्या हो वह बना होता है। तो इसके बारे में, संख्या पद्धति के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो होगा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। तो आप लोग अपना कलम कॉपी निकाल कर रखिए और जैसे हम कहेंगे प्लीज़ आप उसको नोट करते जाइए और आप इसको नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि इससे होगा क्या, आपको रिवीजन करने में सुविधाएं होगी। तो आइए सबसे पहले जो है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। आप हेडिंग दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या, गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या ही कहते हैं। अर्थात अगर हम में किसी भी वस्तु को गिनना होता है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ना कि 0 से। अगर हमें कोई क्लास हो और आपको कहे कि क्लास में कितने बच्चे हैं, गिनती करके बताइए, तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कीजिएगा, ना कि 0 1 2 3 4। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। आप इसके आगे में लिख सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसको n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, डॉट 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 कहाँ तक होगा, अपरिभाषित तक। तो प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में हम जान चुके हैं कि गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसके बारे में जानेंगे कि प्राकृत संख्या भी क्या है। तो प्राकृत संख्या का क्या कंडीशन है, तो यहाँ हम नोट करके लिखेंगे। नोट में लिखना है 1 2 3 करके, नोट में लिखना है। आप लोग भी नोट करते जाइएगा। तो नोट में लिखना है कि सबसे छोटी, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृत संख्या के बारे में, तो आप समझ गए कि गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर आपसे कहा जाए तो वह होगा 1। तो यहां लिखना है हमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दूसरा नंबर में लिखना है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 2 है। 2 है, सॉरी 2 नहीं, अपरिभाषित है, सॉरी माफी चाहूंगा। चलिए, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, देखिए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित है।
अब आइए तीसरा नंबर पर। तो दो प्राकृत संख्याओं का बीच का अंतर जो होता है हमेशा एक होता है। जैसे कि अगर कहा जाए दो लगातार प्राकृत संख्या, जैसे कि देखिए ये दोनों दो लगातार प्राकृत संख्या, एक दो के बीच का अंतर क्या होगा, एक का होगा। दो तीन के बीच का अंतर क्या होगा, एक का होगा। तीन चार के बीच का अंतर क्या होगा, एक होगा। तो जब दो प्राकृत संख्या, किसी भी दो प्राकृत संख्या के बीच का अंतर अगर निकाला जाए लगातार में, तो वह जो होगा उसका अंतर हमेशा एक होगा। तो यहां भी लिख लेना है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का अंतर हमेशा एक होता है। हमेशा एक होता है। हमेशा एक होता है। तो प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर वैसी संख्या जिसे गिना जा सके, यानी गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अब हम जो देखेंगे दूसरा नंबर वह होगा पूर्ण संख्या। क्या होगा, पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर। चलिए तो पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। तो पूर्ण संख्या जो होगा वह होगा, देखिए जीरो सहित गिनती की संख्या को, जीरो सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहेंगे। जैसे W से सूचित किया जाता है इसको, 1 2 3 4 डॉट 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 अपरिभाषित। तो 1 2 3 4 5 किसका एग्जाम्पल था, प्राकृत संख्या का। तो इस प्राकृत संख्या में ही, गिनती की संख्या में ही अगर हम पहले जीरो लगा देंगे, यानी जीरो सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। अब इसके नोट में भी हमें लिखना है। तो इसके नोट में लिखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा। दूसरा पॉइंट में लिखना है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित होगा। और यहां भी देखा जाए तो देखिए आप, कोई भी दो लगातार पूर्ण संख्या ले ले हम, तो उसका अंतर हमेशा एक होगा। तो दो लगातार पूर्ण संख्या का अंतर मीन्स होता है घटाव, यानी दो लगातार संख्या का अंतर घटाने पर जो आएगा वह आएगा एक, यानी अंतर एक का होगा। दो लगातार पूर्ण संख्या का अंतर हमेशा एक होगा। हमेशा एक होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो होल नंबर पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जीरो सहित गिनती की सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित, दो लगातार पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा एक होता है। तो आइए अब हम जानते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या
तीसरा नंबर सम संख्या, इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर। तो सम संख्या किसे, सम संख्या इवेन नंबर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 इस तरह से वह जो संख्या होगा वह क्या होगा, सम संख्या कहलाएगा। देखिए 2 क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा। 4 क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा। 6 क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा। 8 क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा। 10 क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा। 500 क्या होगा, 2 से पूरा पूरा कटेगा। तो जितनी भी संख्या हो अगर 2 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या सम संख्या यानी इवेन नंबर के रूप में जाना जाता है। इसका भी नोट होगा जो पहला नंबर में लिखना है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगा। सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। तीसरा नंबर में लिखना है कि 2 लगातार सम संख्या का अंतर हमेशा 2 होगा। उसमें 1 आ रहा था लेकिन यहाँ देखा जाए तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ऐसे अगर आप देखिएगा तो सभी के बीच का अंतर हमेशा 2 का आएगा। जैसे कि 4 में से अगर 2 को घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाएंगे 2 आएगा। 10 में से 8 को घटाएंगे 2 आएगा। तो सभी 2 लगातार सम संख्या का अंतर हमेशा 2 होगा। तो यहां लिखना है लगातार सम यानी 2 लगातार सम संख्या का अंतर हमेशा 2 होगा, 2 होगा। चलिए अब हम इसके बारे में भी, सम संख्या के बारे में जान लिए। अब हम जानेंगे विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, ओड नंबर, विषम संख्या ओड नंबर। तो चौथा नंबर विषम संख्या ओड नंबर, ओड नंबर। देखिए विषम संख्या किसे कहेंगे, तो सम संख्या का जस्ट देखिए सम में क्या लगा है, वी लगा है। तो सम में जब वी लगा है यानी वैसी संख्या या संख्या की वैसी श्रेणी जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम विषम संख्या ओड नंबर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... अपरिभाषित। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से जो भी संख्या आएगा उसे हम विषम संख्या के नाम से जानेंगे, यानी उसे हम ओड नंबर कहेंगे। और इसका भी नोट लिखना है कि नोट में लिखना है 1 नंबर में सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा। तो आइए लिखेंगे सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगा।
दूसरा पॉइंट में लिखना है सबसे बड़ी विषम संख्या अपरिभाषित होगा। तीसरा नंबर, इसका भी जो अंतर होगा हमेशा 2 होगा। तो 2 लगातार विषम संख्या का अंतर हमेशा 2 होगा। तो आज हम जो संख्या पद्धति के बारे में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब इससे आगे की संख्या को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यहाँ